गंदम की इस दफ़ा की कीमत जो मुकर्रर हुई है वो हुई है 1800 रुपये फ़ी मन। हालांकि ये कीमत जो है ये लागत को भी कवर नहीं करती हुई, कोई मार्केट की कीमत नहीं। मार्केट की कीमत वो होती है जो कि खरीदार और बेचने वाला जो होता है एक बड़ी तादाद में आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो कीमत तय करते हैं वो मार्केट की कीमत होती है। ये एक कानूनी फैक्टर की तरफ से मुकर्रर करदा कीमत है और ये लागत को भी कवर नहीं करती। इसको ऐसा ट्रीट किया गया है जैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन गंदम के लिए ज़मीन 6 माह तक वक्फ करनी पड़ती है, इसकी निगहदाश्त होती है, बुआई होती है, कटाई होती है और इस समय एक खर्च होता है। और जब रेट की बात आती है तो काश्तकार को सही नहीं मिलता। हमें ये समझना होगा काश्तकारी एक पेशा है, कोई भी पेशा इंसान आमदन के लिए अख्तियार करता है, मुनाफा कमाने के लिए अख्तियार करता है और किसान को उसका ये मुनाफा मिलना चाहिए। काश्तकारी के पेशे में भी वो सब इस्तेमाल होता है जो कि फैक्ट्री में, जैसे कि मशीनरी, बिजली, वक्त, हाम माल, केमिकल, खादें वगैरह, इसके साथ पेट्रोल, डीजल, ज़मीन, पानी, मजदूर, इन सब अशिया को इस्तेमाल करने की कीमत होती है। हम एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री की मिसाल ले लेते हैं जिसमें स्टील, प्लास्टिक, लोहा, मशीनरी, बिजली, मजदूर वगैरह इस्तेमाल करके ये सब बर्तन तैयार। फैक्ट्री मालिक अपनी चीज़ फरोख्त नहीं करेगा जब तक कि उसे इन सब अशिया की लागत और एक मुनाफा नहीं मिलता। तो जब ये एक फैक्ट्री मालिक ये कर सकते हैं तो काश्तकार क्यों नहीं? इस पर तो लागत आती है, उसे भी वो भी मुनाफे के लिए काम करते हैं। कोई दलील नहीं है कि एक फैक्ट्री के जरिए तो जो चीज़ हमें मिलती है वो हम मुनाफे पर खरीदते हैं और जो एक काश्तकार चीज़ हमें तैयार करके देता है वो हम मुनाफे पर नहीं खरीदेंगे। जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि बाकी चीज़ें बनाने वाले जो हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर हो गया, टेलर हो गया, होलसेलर हो गया, शॉपकीपर हो गया, वो तो अपना मुनाफा हासिल करते हैं, लेकिन काश्तकार अपना मुनाफा हासिल क्यों नहीं करता? तो हमें ये बात सामने आती है कि बाकी जो हैं ये अपने कंज्यूमर से डायरेक्ट लिंक में होते हैं। ये अपनी चीज़ जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, यानी कि होलसेलर जो है ये रिटेलर उसका कंज्यूमर है तो उसको बेचेगा, रिटेलर शॉपकीपर को बेचेगा, शॉपकीपर उसका कंज्यूमर है और शॉपकीपर जो है जो आम लोग हैं, आम आवाम जिन्होंने चीज़ कंज्यूम करनी होती है उनको अपनी जो शय है वो फरोख्त करता है। तो वो लोग अपने कंज्यूमर से डायरेक्ट रब्ता होने की वजह से ये अपना जो है मुनाफा अर्न करते हैं, जबकि काश्तकार जो है इसका अपने कंज्यूमर से, यानी कि जिन लोगों ने गंदम इस्तेमाल करनी होती है उनसे डायरेक्ट रब्ता नहीं होता। काश्तकार से गंदम जो है पहले हुकूमत खरीदेगी, मिलें खरीदेगी, फिर वो सस्ते आटे के नाम पर आवाम को मिलती है। हालांकि अगर एक मन गंदम खरीद कर उसे आटे में कन्वर्ट करें और एक मन अगर सस्ता आटा खरीदें तो दोनों की कीमत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और इस तरह से। लेकिन किसान को उसका जो मार्केट के रेट पर जो उसे मुनाफा मिलना चाहिए, जो मार्केट की कीमत मुकर्रर होनी चाहिए, वो उसकी शय की, उसकी गंदम की कीमत मुकर्रर ही नहीं होती, उसको वो मुनाफा ही नहीं मिल पाता। तो काश्तकार का अपने कंज्यूमर से जो है उसे डायरेक्ट रब्ता होना चाहिए को काश्तकार से डायरेक्ट गंदम खरीदे। इससे उन्हें 3 तरह के फ़ायदे होंगे। वो आटे की बेहतर क्वालिटी इस्तेमाल कर सकेंगे, उन्हें आटे की कीमतों में तब्दीली का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो साल भर के लिए आटे की तरफ से टेंशन फ्री होंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।